जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 360 पर स्वागत करता हूं। पहले लगभग तीन वीडियोस में डाल चुका हूं आपके वैल्यू पुटिंग के लिए। आज भी हम आगे उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और प्रोबेबली आज लास्ट क्लास होगी वैल्यू पुटिंग की। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यूट्यूब पर जितनी ज्यादा कंपटीशन आजकल बच्चों में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कंपटीशन टीचर्स में चल रहा है। सारे टीचर्स एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं कि मैंने 500 क्वेश्चन कराया है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, अगला कह रहा है मैंने 1000 कराया, कोई कह रहा है मैं 1500, कोई 100 पेज के पीडीएफ बांट रहा है, कोई 90 पेज के पीडीएफ बांट रहा है, कोई 50 पेज के पीडीएफ बांट रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपटीशन स्टूडेंट्स में कम हो रखा है, टीचर्स में ज्यादा कंपटीशन हो गया। बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेंस देने जा रहे हैं 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है, प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे। अब मेंस में 100 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारा सारे टॉपिक्स मिला करके, यानी कि पूरा एडवांस मैथमेटिक्स और पूरा अरिथमेटिक दोनों मिला करके आपके टोटल आएंगे 100 क्वेश्चंस। और अगर प्री को भी इंक्लूड कर लूं तो 125 क्वेश्चन हो गए। और अगर आप देखें तो लोग पढ़ा कितना रहे, तो ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो 1000 क्वेश्चन ज्योमेट्री में करा दिए, अलजेब्रा में 1500 क्वेश्चन करा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 1000 क्वेश्चन करा दिए। और ये सारी चीजें करा करके लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं। ज्यादा पढ़ाना इस बात का द्योतक नहीं है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चलिए अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप मानते हैं इस चीज को, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत अगर आपको पड़ रही है तो आप खुद से सोचिए क्वेश्चन आएंगे कहां से आएंगे भाई? ज्यादा क्वेश्चन कैसे आएंगे? ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा करके, मतलब जिन चीजों का आपके एग्जाम से कोई सरोकार नहीं है वो चीजें पढ़ा दी जा रही है। मैंने देखा बहुत बड़े बड़े टीचर्स को वो 12th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं कि सर्कल की इक्वेशन लिख दी है, बिल्कुल टिपिकल कोऑर्डिनेट 12th क्लास की। छोटा सा क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट से ज्यादा आ जाएगा तुमसे तो रिफ्लेक्शन पूछ लेता है, लाइन की इक्वेशन दे देगा, स्लोप पूछ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस। अब यार एक एक टॉपिक में 1000 1500 क्वेश्चंस अगर आपको करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने में, ठीक है। प्रैक्टिस के नाम पे, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? कितनी प्रैक्टिस कर ले जाओगे भाई? 1000 क्वेश्चन की क्या प्रैक्टिस होती है? 100 क्वेश्चन करने के लिए, ओवरऑल पेपर में 100 क्वेश्चन करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस है कि बेवकूफी? और इससे होता क्या है, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने के चक्कर में आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी जो स्ट्रीम लाइन है, मेन स्ट्रीम लाइन है, जो लीक है उससे हट जा रहे हैं। तो जो मेन चीज है उस पर आपको फोकस ही नहीं रह जा रहा। इस वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हो रखे हैं, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन उनके टिप पर है, आंसर्स रट गए हैं सारे, लेकिन फिर भी एग्जाम में जाकर के फेल कर जा रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ दिक्कत है। कम पढ़िए, क्वालिटी वाला पढ़िए, जबरदस्ती बहुत ज्यादा चीजें पढ़ करके आपका काम होने वाला नहीं है। और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको समझ करके पढ़िए, ठीक। आइए देखते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग बताते, देखिए मैंने 10 सेकंड के अंदर आंसर बता दिया, मैंने 20 सेकंड के अंदर आंसर बता दिया। 10 सेकंड 20 सेकंड में आप आंसर उन क्वेश्चंस का बता रहे हैं जो पहले पेपर में आ चुके हैं। आप उसको घर पे बैठते हैं, 20 घंटे लगाते हैं, 10 घंटा लगाते हैं, 2 घंटा लगाते हैं, और उसके बाद बोर्ड पर आके कहते हैं हमने 5 सेकंड के अंदर आंसर बता दिया। 5 सेकंड के अंदर और 10 सेकंड के आंसर तब आप बताइए जब आप लाइव क्लास में पढ़ा रहे हो और आपने 10 सेकंड के अंदर आंसर बता दिया, तब अच्छी बात है, ठीक है। वो भी आजकल जैसे बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तुम कहां से ले आओगे क्वेश्चंस? तुम जहां से भी क्वेश्चंस ले आओगे सब पहले से ही पढ़े हुए, तुम क्वेश्चन लाओगे, देख के आंसर बता देंगे, इसका आंसर ये होगा। तो आपको चीजें सीखनी कि रियल टाइम में आप कैसे कर पाएंगे और आप कैसे कर पाएंगे, सामने वाला टीचर कैसे कर रहा है इस बात से ये बात मैटर नहीं करती है, ठीक है। चलिए, वैल्यू पुटिंग पढ़ रहे थे हम लोग पिछली क्लासेस में। मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल की बात की थी। जितने नंबर ऑफ इक्वेशन होती है उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स फिक्स हो जाते हैं, उनके अलावा बाकी के वेरिएबल्स फ्री होते हैं, उनकी वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। फिर मैंने आपसे बात करी थी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री की, कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, आपको अंदाजा लगा कि वैल्यू पुटिंग की जा सकती है इस क्वेश्चन में। फिर लिखा हुआ है if 2x is equals to this and 2y is equals to this। तो यार अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 इक्वेशंस दे रखी है और 4 वेरिएबल हैं, x, y, a और b। 2 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है। इसका मतलब है 2 इक्वेशन होने पे 2 वेरिएबल की वैल्यू हो गई फिक्स, बाकी के 2 वेरिएबल्स फ्री होंगे, उनके वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। और वैल्यू रखने में भी मैंने आपको बता दिया कि या तो 0 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे।
और उसके अलावा कभी कभी वैल्यूज को आपस में बराबर भी रख देते हैं। अब ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी 95 से 97% क्वेश्चंस आपके इस तरीके से बहुत आसानी से हो जाएंगे। और जहां पर ये चीजें नहीं लग रही हैं वहां पे मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता जा रहा हूं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री बताया था कि जहां पर 0 और 1 फेल कर जाता है वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लग जाती है कहीं कहीं। उसके अलावा आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी बात को लेकर के। ठीक, आपने देखा 2 इक्वेशन है और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 4। अब देखना जरा सा एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं यार। देखो जरा, यहां पे लिखा हुआ है x³ + y³, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो x³ और y³ की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो आप 2 वेरिएबल का मान रख सकते थे। तो किन 2 वेरिएबल्स का मान रखना प्रेफर करेंगे? हम a और b की वैल्यू रखना प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहां पर a और b का मान रखोगे तो x का कुछ मान आ जाएगा, यहां पे a और b का मान रखोगे तो y का कुछ मान आ जाएगा, और फिर x³ और y³ निकालेंगे तो जो भी आपका आंसर आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये ऑप्शन ए है, a b a³ और b। ठीक, अब देखो जरा सा, अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि हम 0 रख के स्टार्ट करेंगे, किसी एक वैल्यू को 0 रख करके। ठीक है, तो पहले किसी एक वैल्यू को अगर 0 रखना है तो हमने सपोज a और b का मान रखना निर्धारित कर लिया कि हम a और b का मान रखेंगे। ध्यान से समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्वेश्चंस तो बिल्कुल चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक, देखिए आपने डिसाइड कर लिया कि हम a का या फिर b का मान रखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि हम 0 रखने से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम 0 रखते हैं। बताइए किसको 0 रख दें? अगर आप a को 0 रखने की बात करते हो, सपोज अगर आप a को 0 रखते हो तो a को 0 रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दैट मींस आप a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। बात क्लियर है? ठीक है सर, a को 0 नहीं रख सकते, चलिए b को 0 रख लें। ठीक है, आप b को 0 रख लीजिए। अगर आप b की वैल्यू 0 रखते हैं यहां पर, तो देखिए प्रॉब्लम कहां पे है। आप ऑप्शंस में देखिएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, जब कभी भी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं जरा ऑप्शंस को भी देख लीजिएगा। अगर आप b की वैल्यू 0 रखते हैं और सपोज x³ + y³ की वैल्यू भी 0 आ गई, b की वैल्यू 0 रखने पे अगर x³ और y³ की वैल्यू 0 आ गई तो देखिएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, 0 लिखो तो भी 0 और 0 का क्यूब लिखोगे तब भी 0 होगा। तो अगर x³ y³ की वैल्यू 0 आ गई b को 0 रखने पर, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सेम आंसर देने लगेंगे। और अब आपको इस बात की दिक्कत होगी कि हम कौन सा आंसर टिक करें, बी सही आंसर है कि डी सही आंसर है। आप ये चीज जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि हम ना तो वैल्यू 0 नहीं रख सकते, a को भी 0 नहीं रख सकते, b को भी 0 नहीं रख सकते। तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप 0 नहीं रख पा रहे तो सारी वैल्यूज जिनका मान आप रख सकते हैं उनको 1 रख दीजिए। अब अगर आप वैल्यूज को 1 रखने जाते हो यार, सपोज सोचो आपने a की वैल्यू 1 रख दी। अब a की वैल्यू अगर आप 1 रख रहे हो और b की वैल्यू भी 1 रख रहे हैं, a और b अगर आप दोनों को 1 रख रहे हैं तो आंसर आपका कुछ भी आए। ठीक, चलिए उसको छोड़ देते हैं। अब जब आप ऑप्शंस में भी a और b की वैल्यू 1 1 रख करके चेक करेंगे तो आप देखिए सारे ऑप्शन का आंसर 1 हो गया। सही बात है भाई, आपने इक्वेशंस में a और b की वैल्यू 1 और 1 रख दी, x और y का कुछ मान आएगा, आपने x³ और y³ कैलकुलेट किया, कुछ वैल्यू आएगी। अब अगर आप ऑप्शंस में भी a और b की वैल्यू 1 रखेंगे, देखिए अगर आपने यहाँ इक्वेशंस में a और b को 1 रखा है तो फिर ऑप्शंस में भी a और b की वैल्यू 1 रखनी होगी। पिछले वीडियो लेक्चर्स अगर आपने मेरे देखे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी अभी तक। तो अब अगर आप ऑप्शंस में 1 1 रखते हो तो आप देखो कि चारों के चारों ऑप्शन का मान 1 हो गया, और सभी ऑप्शंस की वैल्यू अगर 1 हो गई तो इस केस में भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपका सही आंसर क्या है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, क्या इस तरीके से तो क्वेश्चन होने से रहा, तो आप करें क्या? इसका मतलब हुआ कि अब a और b की कोई अलग वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। ठीक, अब अलग वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने आपसे कहा था किन्हीं 2 वेरिएबल्स का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, तो आप में से किसी ने कहा कि हम a को 3 रख देंगे, b को 2 रख देंगे, कोई कहेगा -3 रख देंगे, -2 रख देंगे। जो भी वैल्यू आपको रखने का मन हो आप रख लो, लेकिन देखना जरा सा, सपोज आपने a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 रख दी, हम रैंडमली ले रहे हैं, तो यहां पे आपको पता चला x की वैल्यू मिल गई 3 + √7 सपोज मान लीजिए, और y की वैल्यू आ गई 3 - √7। ठीक, x और y की वैल्यू 3 + √7 और 3 - √7 आ गई। अब ये वैल्यूज उठा करके आपको यहां पे रखनी पड़ेंगी और इनका क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझिएगा, इनका क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर आप आंसर बता पाएंगे। ठीक है, अच्छा, इनका क्यूब करने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर देखिए आप तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है,
अभी स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट आने की संभावना है। अब स्क्वायर रूट था, इस वजह से क्यूब कैलकुलेट करने में आपको समस्या होगी, ठीक है। अगर ये ऐसा लिखा होता कि इसकी एक की वैल्यू +3 आ रही है, एक की वैल्यू -3 आ रही है, तब तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है इनके साथ, तो आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम कैलकुलेशन में इसलिए हो रही है क्योंकि स्क्वायर रूट बच जा रहा है, क्योंकि x और y की वैल्यू स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ रही है, इसलिए कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार कुछ जुगाड़ लगा करके वैल्यू इस तरह से रखें कि स्क्वायर रूट ना बचे। वैल्यू हम कुछ इस तरीके से रखें कि स्क्वायर रूट ना बचे। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के दो तरीके समझिएगा। स्क्वायर रूट आप दो तरीकों से कैसे खत्म कर सकते हैं, या तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो। भाई सपोज √4 लिखा था तो बाहर 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर या तो कोई परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी आ जाए, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी नहीं आ रही है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हो वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखी वैल्यू 0 हो जाएगी तब भी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जो भी आप लिखे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी बने तब भी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनने पर भी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। यहां तक बात समझ चुके हैं आप? अच्छा, अगर यहां तक आप बात समझ चुके हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप a और b की कोई ऐसी वैल्यू सोचने जाएं कि हम a और b की कोई ऐसी वैल्यू रख दें कि 4b³ - a³ / 3a करने पर हमको एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी मिले। अब यार बोलने में इतना लंबा हो रहा है तो सोचने में कितना लंबा होगा, समझ पा रहे हो? यानी कि 4b³ - a³ / 3a में आप b और a की कुछ ऐसी वैल्यू सोच करके रखो कि ये ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन यानी कि जो भी वैल्यू फाइनली आए वो कोई परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आप देख पाएंगे ये भी कठिन है। इसका मतलब हुआ कि सबसे आसान तरीका क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट था हम इसको कितना कर दें, 0 कर दें। स्क्वायर रूट को हम क्या बना दें, 0 बना दें। और अब अगर आप स्क्वायर रूट को 0 बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, देखिए आप चाहते हो कि 4b³ - a³ / 3a इसकी वैल्यू 0 हो जाए। आप यही चाहते हैं ना यार, वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर सकते थे। अब वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते थे तो हम ये कह रहे हैं कि हमने दिमाग लगाया, हमें लग रहा है कि अगर स्क्वायर रूट खत्म हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा आसानी से। और स्क्वायर रूट खत्म कैसे होगा, इसके अंदर की जो वैल्यू बची थी उसको परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी बनाने से ज्यादा आसान होगा इसको 0 बनाना। और 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, 4b³ - a³ / 3a इसको 0 बनाना है। इसका मतलब है क्या करना होगा, लेट 4b³ = a³। हमने क्या किया, 4b³ की वैल्यू a³ के बराबर मान ली। मान सकते हैं ना आप, किसी भी वैल्यू को कुछ भी रख सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने 4b³ को a³ के बराबर रख दिया। अब जैसे ही आप 4b³ को a³ के बराबर रखेंगे, देखिए यहां पे क्या चेंजेस आएंगे। देखो आपको मिलेगा 2x = a। क्योंकि 4b³ a³ के अगर बराबर हो जाएगा तो ये 0 हो गया। दूसरा वाले में देखिए 2y = a, दिख रहा है। 4b³ a³ बराबर हो गया तो ये स्क्वायर रूट खत्म, ये भी स्क्वायर रूट खत्म। 2x की वैल्यू a आ गई, 2y की वैल्यू a आ गई। x की वैल्यू हो जाएगी a/2 और y की वैल्यू भी हो जाएगी a/2। कैलकुलेट क्या करना था आपको, x³ + y³। सो इफ x = a/2 and y = a/2, then x³ + y³ will be equals to a³ / 8 + a³/8। a³/8 + a³/8। और a³/8 + a³/8 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा a³/4। यानी कि x³ + y³ की वैल्यू कितनी है, a³/4। अच्छा, यहां तक कुछ लोग कैलकुलेट कर लेंगे फिर परेशान हो जाएंगे। क्यों यार, चारों ऑप्शन में कहीं पे a³/4 तो लिखा ही नहीं, a³/4 नहीं लिखा है ना। तो देखिए यहां पे जरा आइएगा, आपने माना क्या था कि 4b³ = a³ है। दैट मींस आपने कहीं ना कहीं माना था कि b³ की वैल्यू a³/4 के बराबर है। और आंसर जो आया वो आपका क्या आया, a³/4। और a³/4 को आप क्या लिख सकते हैं, b का क्यूब। दैट मींस इस क्वेश्चन में आपका आंसर कितना होगा, b³। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके इसको समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अभी थोड़ी देर पहले आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर आपके पास वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है और उसमें स्क्वायर रूट आ रहा है तो बेहतर क्या होता है, स्क्वायर रूट को 0 बना देना। और स्क्वायर रूट को 0 कैसे बनाते हैं वो आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा था।
हमारे पास कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे मतलब कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम इनमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो x = √a + 2b + √a - 2b / √a + 2b - √a - 2b दे रखा है। तो इक्वेशन दे रखी है एक और वेरिएबल है टोटल तुम्हारे पास 3 x, a और b। अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो गई, बाकी के 2 वेरिएबल्स फ्री हैं, उनकी वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू अगर आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं तो देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कुछ भी वैल्यू रखने से बेहतर आप स्क्वायर रूट को 0 बनाने का प्रयास करें। और अगर इस स्क्वायर रूट को 0 बनाना है तो सबसे सिंपल तरीका होगा a को 2b के बराबर रख दीजिए। अगर आप यहाँ पे पुट a = 2b, ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में a का मान 2b के बराबर रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, a और 2b बराबर हुए तो ये 0 हो गया, a - 2b बराबर हुए ये भी 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा और x की वैल्यू आपको मिलेगी, देखिए √a + 2b। अब भाई a को 2b के बराबर भी रखते हो तो 2b + 2b 4b और 2b + 2b 4b, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, यानी कि a को 2b के बराबर अगर हम रखते हैं तो वी विल गेट x = 1। ठीक, और अब जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी उसमें a की जगह 2b और x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ था b × 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस a की जगह पे आपने लिखा 2b और इंटू x की जगह पे रख दिया 1। तो भाई b × 1 का स्क्वायर यानी b + b कितना हो गया 2b और 2b - 2b, आंसर विल बी सी, ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा बहुत आसान हो चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस। देखिए कुछ लोग इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लॉ से भी बताते हैं, यानी कि योगांतरानुपात के नियम से, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इतना ज्यादा टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ a = √x + 2 + √x - 2। इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 हैं, a और x। आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा था तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आई कि हम इस स्क्वायर रूट को 0 बना दें, और स्क्वायर रूट को 0 बनाने का मतलब है कि x की वैल्यू कितनी रख दें 2, पुट x = 2। और जैसे आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, लेट अस पुट x = 2, जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो आपको दिख रहा होगा कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x का मान 2 रखने पे a का मान 1 आ गया, और जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी उसमें आप a की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू x की वैल्यू 2 है, तो 1 - 2 कितना आ गया माइनस का, ठीक है, -1 इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितने हैं 3, किन्हीं 2 की वैल्यू आप रख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि स्क्वायर रूट को खत्म कर दें। अगर स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो पुट a² = b², और जैसे ही आप a² की वैल्यू b² के बराबर रखते हो तो देखो क्या होगा, a² का मान b² के बराबर रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब a² b² के बराबर हो चुका है, x 1 के बराबर हो चुका है, जो कैलकुलेट करना वहां देखिए, ये लिखा हुआ b² माइनस 2 इंटू a² की जगह पे आप क्या लिखेंगे b², x की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1/x² + 1 यानी कि 1 + 1। तो भाई ये 2 है और ये 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, b² माइनस b², आंसर कितना हुआ 0। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, x = √m + 1। यहाँ पे भी आप देखें इफ लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है ये। x = this, तो इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका प्रयास रहेगा कि रूट को 0 बना दें, और यहाँ क्यूब रूट को 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, m की वैल्यू कितनी रखनी होगी 1, और आप जैसे ही m को 1 रखेंगे यू विल गेट x = 1। m की वैल्यू 1 रखने पर हमको x का मान कितना मिल गया 1 मिल गया। अब आप इस एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी उसमें x की वैल्यू 1 रख दें और m की वैल्यू भी कितनी रख दें 1, तो 1 - 3 + 3 - 1, योर आंसर विल बी 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी इसके पहले हमने सीखा था कि अगर स्क्वायर रूट बन रहा है तो सबसे पहला प्रयास रहेगा वैल्यू पुटिंग करते समय स्क्वायर रूट को 0 बना दें। स्क्वायर रूट को 0 कैसे बनाएंगे, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स में ये चीज समझ ली। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, काफी पहले आया हुआ एग्जाम में। देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वो कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं।
अब बार बार बताने की जरूरत नहीं, 17 में आया था 18 में आया था, उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 3bx। अगर आप देखें तो इक्वेशन आपके पास एक है और वेरिएबल कितने हैं, 3, किन्हीं दो की वैल्यू आप रख सकते हैं। अब जरा सा ध्यान देना, यहाँ x दिया हुआ है और जो ऑप्शंस हैं वो a के टर्म्स में, ऑप्शंस a के टर्म्स में दे रखे हैं। तो ऑप्शन a के टर्म में दे रखे हैं यानी कि यहाँ पर a बचा रहना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि पहले किसी एक वैल्यू को 0 रखते हैं। अगर आप देखो ऑप्शन a के टर्म में, दैट मींस कि a बचा रहना चाहिए, तो वैल्यू किसकी 0 रख सकते हैं, b की वैल्यू 0 रख देते हैं। ठीक है, तो लेट अस पुट b इक्वल्स टू 0। ठीक है, b का मान 0 रख देते हैं। तो b की वैल्यू अगर आप 0 रखने जा रहे हो तो देखो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a प्लस, देखो b का मान 0 कब हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो b 0 हो चुका है, a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा क्यूब रूट ऑफ 2a। ठीक, और यहाँ देखना क्या होगा, प्लस b 0 हो चुका है, a बाहर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ a माइनस a, तो ये तो फिर से कितना होगा 0। तो अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2a हुआ। अब पूछा क्या है आपसे, x क्यूब माइनस 3bx। अगर आप b की वैल्यू 0 कर चुके हैं तो ये एक्सप्रेशन जो था किस में कन्वर्ट हो चुका है, x क्यूब में, यानी कि अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, x क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो x का मान आया क्यूब रूट ऑफ 2a और x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a। समझ में आ रही, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2a। देखिए आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि सर यहाँ पर भी 0 कर दिया होता जैसे आप पिछले क्वेश्चंस में किए, तो बिल्कुल कर सकते हो आप क्या करोगे, a की जगह पे क्या पुट कर दोगे, a स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब a की जगह a स्क्वायर प्लस b क्यूब आपने अगर रखा है तो दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो आपको मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो b की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ध्यान इस बात का रखना है, अगर आप देखें तो x दिया हुआ है और x जिस भी चीज का मान आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर जो है वो a के टर्म्स में आ रहा है। दैट मींस a को बचा रहना है यहाँ पे। अगर a को बचा के रखना है तो कहीं ना कहीं आप b को 0 पुट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इक्वेशन 1 थी, वेरिएबल 2 थे, किन्हीं 2 का मान, वेरिएबल 3 थे, किन्हीं 2 का मान आप रख सकते थे। तो हमने किसको रखना सही समझा, b को, b की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 0 रख दी। ठीक है, ठीक है, तो एक और आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है if x plus y plus z equals to 0, और प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है ये वैल्यू पुटिंग में आपको। ठीक है, if x plus y plus z is equals to 0, तो आप देख पा रहे हो इक्वेशन 1 है, वेरिएबल कितने हैं, 3, किन्हीं 2 का मान हम अपने मन से रख सकते हैं। स्टार्ट हम हमेशा करते हैं किसी एक वैल्यू को 0 रख करके। आप यहाँ पे अगर देखें तो डिनोमिनेटर में x, y और z तीनों ही मौजूद है, और अगर डिनोमिनेटर में x, y, z तीनों मौजूद है इसका मतलब आप किसी भी एक को 0 नहीं रख सकते हैं। अगर आप 0 नहीं रख सकते हो तो मैंने आपसे बताया था कि जितनी भी वैल्यूज को आप रख सकते हो उनको 1 पुट कर दीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो y और z हम दोनों को कितना रख दे रहे हैं, 1, और इनको 1 रखने से आप देखो तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। 0 इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जिन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है वो पिछले वीडियोस देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो लेट y equals to z equals to 1, अगर आप y और z को 1 1 रख देते हो तो आप देखो यहाँ से जो गिवन कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, x plus 1 plus 1 is equals to 0, यानी कि x is equals to minus का 2। आप y और z को 1 रखेंगे तो you will get x is equals to minus 2। ठीक है, अब x, y और z की वैल्यूज उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। आप देखो तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है तो माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, x प्लस का है और x की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 और प्लस में 1 अपॉन yz यानी कि 1 into 1 प्लस y स्क्वायर यानी कि 1 हो गया, प्लस y की वैल्यू भी 1 हो गई, प्लस 1 हो गया, अपॉन में लिखा हुआ z into x, z की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, प्लस z स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन x into y यानी कि माइनस 2 into 1 प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू भी कितनी है, 1। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है बस। यहाँ पे अगर आप देख सके तो 4 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 3 और अपॉन में 1 हो गया 3। यहाँ अगर आप देखते हो तो 3/2 यानी कि माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, ये भी माइनस 3/2 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स
ध्यान देखिएगा जरा सा, ये लिखा हुआ 2 और 2 में से हाफ अगर आप माइनस कर रहे हो तो 2 माइनस हाफ दिस विल बी 3/2। 2 में से आधा घटाएंगे 1.5 बचेगा, ठीक है। तो 3/2 माइनस का तो माइनस 1.5 और माइनस 1.5 3 हो गया, 3 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 0 और 2 into 3/2 ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वैल्यू पुटिंग बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, लगभग 50 के आसपास शायद, अच्छा हाँ 50 के आसपास हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं इनमें। और एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री की भी बात होती है थोड़ी सी, तो वो एक और नया वीडियो लेक्चर, एक और लेक्चर बना करके उसमें खत्म कर दिया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री भी। फिलहाल जो भी पिछले 3-4 वीडियोज हैं आप देखिए, अगर आपको यूजफुल लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी बोलें वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।